नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम श्रीनगर में मौजूद हैं, डल लेक के किनारे मौजूद हैं। 5 अगस्त आज की तारीख है। 2 साल पहले धारा 370 को यहां से हटाया गया था और आज यहां की चहल पहल देखकर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी सामान्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर में बदलाव जो नज़र आ रहा है, जो सबसे बड़ा संकेत है, आप देखिए कि डल के चारों ओर किस तरीके से तिरंगे लहरा रहे हैं। यहाँ का खुला नीला आसमान, चारों ओर पर्वत श्रृंखला और उसके बीच ये तिरंगा, इससे खूबसूरत रंग भला कहाँ हो सकते हैं। और एक बात और को समझिए कि अभी तक हम ये देखा करते थे कि लाल चौक पर अगर किसी तरीके से कोई तिरंगा फहरा देता था तो ये कितने बड़ी जीत के तौर पर देखी जाती थी। लेकिन हमेशा यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो हमेशा यहाँ पर एक बात कहा करते थे कि हम तो ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब लोग अपने मन से इस तिरंगे को लहराएं, कहीं पर किसी तरह का अंकुश ना हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। और अब यकीन मानिए कि यहाँ के लोग न सिर्फ तिरंगा बना रहे हैं, यहाँ पर जगह है जहाँ पर तिरंगा बन रहा है झंडा और साथ में लोग लहरा रहे हैं खुशी खुशी। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हम आपको आज दिखाते हैं कि कश्मीर 5 अगस्त की तारीख को सोच क्या रहा है। नया कश्मीर केवल एक नारा नहीं है, एक हकीकत है। और वो आप कश्मीर की बदलती फिजाओं में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये केवल एक क्लास नहीं चल रही है, ये आप समझ लीजिए कि रूढ़ियों को, एक ऐसी नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास भी यहां पर चल रहा है जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के 2 साल बाद जहां आपको लगता कि शायद सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा रही होगी, सुरक्षा तो है, सतर्कता तो है, लेकिन तैयारियां जश्न की भी। समाज में एक सोच को तोड़ना और समाज की धार को बदलना अपने आप में सबसे मुश्किल काम होता है। ये मंशा बशीर है और अंतर्राष्ट्रीय पदक पाने हो मार्शल आर्ट्स में या फिर एक ट्रेनर के तौर पर जो सर्वश्रेष्ठ आपके पास एक तरह से उपलब्धि हासिल हो जाती है, यहाँ पर आप सबको आज सिखा रही हैं। लेकिन आपने जब सीखा तो वो उस समय बड़ा स्ट्रगल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। मतलब क्या, तब हमारे पास मैट्स नहीं होता था, स्पेस नहीं होती थी कहीं पार्कों में या किसी सड़क पे, तब जाके हम वहाँ पे सीखते थे। अभी तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, इनके पास छत है और यहाँ पे इतना, मतलब इंडियन आर्मी ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि बच्चों को स्पेस भी दी है, चेंजिंग प्ले रूम भी है। तब ये होता था घर से ही निकलना था वैसे ही। जी, एक बात बताइए कि कभी डर भी लगता, हालांकि आप तो किससे भी सामना कर लेती हैं, मार्शल आर्ट्स तो सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छा है, पर कभी डर लगता है? आपने वहाँ पर लाल चौक पर परफॉर्म किया था, मुझे याद है, स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर। मन में ये आया था या ये आया था कि हम देश का हिस्सा हैं और हम कर रहे हैं? बेसिकली मैं डाउनटाउन से ही बिलोंग करती हूँ, तो ये है कि मतलब लोगों की बातें होती है डाउनटाउन में, ऐसी तो गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती। बट ये प्राउड था कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लाना है, तो वो मैंने कर दिया है। क्योंकि मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाया, अपने लिए लाया, स्पेशली अपने देश के लिए लाया है। क्योंकि मुझे हमेशा से यही है कि मुझे इंडिया को प्राउड फील करना है, तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अगर मुझे अभी भी बोलेंगे, यहाँ तक कि मेरे सारे स्टूडेंट भी है, हमने घंटा घर के पास हिस्ट्री है कि हमने वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हिंदुस्तान का फ्लैग चढ़ाया है वहाँ पे, तो हम चाहते बार बार ऐसा हो और मैं प्राउड फील करती हूँ। और आपके इन स्टूडेंट्स में से आपको लगता है कि इंटरनेशनल मेडल्स और आएंगे इस ट्रेनिंग के साथ, इन फैसिलिटीज़ के साथ? समय बदला है, ये नया कश्मीर है। बिल्कुल है नया कश्मीर। मैं यही बोल रही हूँ आपको कि मेरे टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मतलब अभी बच्चों के पास इतनी फैसिलिटी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना बोल रही हूँ एक्सपीरियंस के साथ, इतने बच्चे यहाँ से निकलेंगे, ओबियसली वो इंटरनेशनल के लिए जाएंगे, तो इंडिया के लिए मेडल भी लाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब इंडियन आर्मी ने हमारे लिए इनिशिएटिव निकाला है। सच में ये नया कश्मीर है। खेल और संगीत किसी भी समाज के स्वास्थ्य के 2 पैमाने कहे जा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से नई पीढ़ी खुल कर आ रही है खेलने के लिए, और 5 अगस्त का जो मौका है उसे एक जश्न के तौर पर देखकर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। फौज की तरफ से मदद की जा रही है, ऐसे जगह प्रोवाइड की जा रही है लोगों को ताकि जाकर वहाँ पर एक 4 दीवारी, एक छत और वो सुविधाएं हो कि लोग खेल सीख सकें, प्रशिक्षण ले सकें और संगीत सीख सकें, और संगीत से ज़्यादा
रूह पे और क्या मरहम का काम करता है। तो आपको संगीत की ऐसी ही पाठशाला में लिए चलते हैं कश्मीर। म्यूजिक का सिग्निफिकेंस कश्मीर में, कश्मीर के कल्चर में बड़ा रहा है, लेकिन एक म्यूजिशियन होने के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज अब तक नहीं मिलती रही होंगी। अभी क्या कंडीशन है, कैसे, किन हालात में आप सिखाते हैं सबको और पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक्चुअली हमारा अपना स्कूल है, म्यूज़िक स्कूल, जिसका नाम मिज़राब से हम लोग यहाँ पे करते हैं काम। हम पिछले 10-12 साल से इस पे काम कर रहे हैं। उस टाइम भी हालात ख़राब, आपको पता ही है यहाँ के हालात, तो और इस वाले फील्ड में सस्टेन करना, यहाँ पे रहना, फिर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए खुद बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। अल्टीमेट गोल अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा सपना क्या हो जाता है और क्या वो पूरा हो पा रहा है, क्या मतलब अब उस जनरेशन नेक्स्ट को वो मदद पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल मिल रही है अभी। जैसे कि हमारे टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं था, हमने सिर्फ खुद अपने आप को सिखाया है खुद ही। उसके बाद आज जैसे बिलाल ने बोला 10-12 साल से हम ये कर रहे हैं, और आजकल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं अब, क्योंकि अब बच्चों को भी पता चला है कि म्यूज़िक क्या है। उनके पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ की जो लोकल धुनें हैं वो भी ऐसी हैं जिसके कई सारे इस्तेमाल किए गए। यस ऑफ कोर्स। पहले हमारा ही गाना पहले बॉलीवुड में शान जी ने गाया, हुकुस बुक्स नाम करके हमारा गाना बहुत फेमस गाना है, राइम है वो, तो राइम है वो, तो तब से हम लोग कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल भी चलते हैं, लोकल भी चलते हैं, कवर्स भी बनते हैं उसके। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। ये कब से सीख रहे हैं? जी मैं 3 महीने से सीख रहा हूँ। 3 महीने से। क्या बनना है? मुझे सिंगर ही बनना है। सिंगर बन के क्या करना है? क्या मुझे अपने कश्मीर के लिए कुछ करना है, मतलब कश्मीर का नाम रोशन करना है, और अपने पेरेंट्स का और अपने उस्तादों का। तूने पहली नजर। ये अच्छा लगता है, सुकून है इस बात में कि कश्मीर में रहते हुए आप लोगों को सीखने के लिए ऐसा मिल रहा है। इससे पहले यहाँ पे माहौल नहीं था ये। अगर हम इनको देख देख के हमने सीखा है कुछ, अभी भी सीख रहे हैं इन्हीं के पास। यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं था और हालात भी बहुत ही ख़राब थे यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ अगर कोई इवेंट होता था तब हालात ख़राब होते थे। ऐसा होता है, अखबारों में न्यूज़ में आते थे, ऐसा होता है, तो फिर हालात भी ख़राब होते थे। 5 अगस्त के उपलक्ष्य में महिला क्रिकेट का मैच भी हो रहा है। देखिए कितनी सारी नैरेटिव्स को तोड़ा जाता है। सुमैया हमारे साथ हैं जो कि कोच हैं यहाँ पर, मतलब सिर्फ खिलाड़ी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई कि शायद ये खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कोच हैं। क्या वाकई सारे नैरेटिव्स टूट रहे हैं या फिर कश्मीर को समझने में ही सबसे गलती हो गई? मैम पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सुमैया जान है। बेसिकली मैं शुमाया से हूं और मैंने अपने स्टेट को JKCA में 15 इयर्स रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ प्लेयर, एंड आफ्टर 15 इयर्स आई चेंज माई प्रोफेशन फ्रॉम प्लेयर टू कोच, क्योंकि समहाउ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे कश्मीर के प्लेयर्स को, जो कि वो अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ, अब मैं बच्चों को ही ट्रेन करूँ तो ताकि वो थोड़ा सा आगे जाए। इनफैक्ट मेंस क्रिकेट भी अगर हम देख लें, देखिए एक तरफ तो कश्मीरी विलो होता है जो कि दुनिया भर में फेमस है। बिजबिहारा का वो इलाका भी हो जाता है जहां पर कश्मीरी विलोज भी हैं और परवेज रसूल भी है जहां से, लेकिन अभी भी वो एक बैरियर है जो तोड़ना बच जाता है। आपको लग रहा है लेकिन वो आपके सामने है, अब विद इन रीच है? मैम देखिए, अगर मैं दिल की बात कहूँ तो मैं अपनी कामयाबी को हर दिन हर रात में मैं सपने में देखती हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी मतलब मीडिया से मैंने अभी तक बात की है, मैंने गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। मुझे जो हर बार जो फर्स्ट सेकंड मीट में जो मुझे रेस्पॉन्स मिलता है, मुझे अपना फ्यूचर मतलब इतना क्लियर दिखता है कि जो बचपन से मेरा सपना था। बट फिर आफ्टर सम टाइम जब पूरा गैप आ जाते मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और मेहनत करनी है। तो अभी 15 साल से मतलब जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मैं वो अभी भी कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आई थिंक अगर एडमिनिस्ट्रेशन मेरी हार्ड वर्क को देखेंगे, मैम आप देखिए कि साउथ कश्मीर में अगर आप देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस गर्ल्स के लिए काफ़ी है, और उस साउथ कश्मीर में मैंने 40 गर्ल्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है जिनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। किसी अनिष्ट की आशंका में अब कश्मीर कभी बंद नहीं होगा। कश्मीर में जश्न होगा उस नए सवेरे के लिए, और इसीलिए जब हम 5 अगस्त की तारीख को देखते हैं तो ये डाउनटाउन इलाका होने के बावजूद यहीं पर
फुटबॉल का वो मुकाबला जिसमें स्थानीय टीमों के बीच टकराव होने वाला है। थोड़ी सी मदद भारतीय फौज की जरूर रहती है क्योंकि उस प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन इस बात को समझिए कि बंदूकों या बूटों के जरिए नहीं बल्कि दिलों के जरिए होते हैं बदलाव। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, श्रीनगर आज तक। 2019 में जब 5 अगस्त को धारा 370 को हटाया गया, उससे कई दिनों पहले से मैं कश्मीर में ही थी, एक स्पेशल की शूटिंग कर रही थी यहाँ पर। लोगों के मन में उस समय ये बहुत आशंका थी कि कुछ होने वाला है। 35A की बात हो रही थी, धारा 370 उस समय कोई सोच भी नहीं रहा था। लेकिन जब 5 अगस्त को वो निर्णय लिया गया तो अचानक ऐसा लगा जैसे कश्मीर में एक ऐसा सन्नाटा है, एक ऐसा तनाव है कि न जाने क्या हो जाए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई। आज अपने चारों ओर देखिए, गाड़ियां ही गाड़ियां चल रही हैं। 5 अगस्त की तारीख है, यानी कि जिस सांकेतिक राजनीति का आदी रहा है कश्मीर, वो चीज़ें अब हो नहीं रही हैं। कश्मीर बंद के कॉल चंद मुट्ठी भर लोग कर देते हैं, लेकिन कश्मीर ने चुन लिया है कि वो अब बंद होने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान के साथ उन्मुक्त खुलेगा, आगे बढ़ेगा। मैंने जो श्रीनगर सेक्टर की सीआरपीएफ की आईजी हैं, उनसे बातचीत की है, खास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, 5 अगस्त को लेकर। आप भी सुनिए। जी, बहुत स्वागत है आपका। कश्मीर के लिए हमेशा एक कश्मीरियत की बात होती है, एक हीलिंग टच की बात होती है, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जिनके लिए आपको शक्ति लगानी। सीआरपीएफ की भी यही पहचान है और एक महिला ऑफिसर के तौर पर यही पहचान रहती है कि संवेदनशीलता भी रहती है और शक्ति भी रहती है। आज कश्मीर के हालात कितने सामान्य आपको दिख रहे हैं सड़क पर? तो अगर हम देखें ज़मीनी हालात तो पहले से सिचुएशन डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है। एक स्टेबिलिटी आई है यहाँ पर जो पहले नहीं थी। और किसी भी देश में हम देखें, किसी भी जगह में, किसी भी स्टेट में हम देखें, आवाम को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो है अमन और शांति की, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और अब ये जो है आवाम के पास है ये स्टेबिलिटी। मैम, कश्मीर ने भी अपने बहुत समय को गंवाया है। जैसे अब हमारे पीछे ये हरे सेब हम देख रहे हैं इस पेड़ पर, सेब की खेती का समय, फसल की कटाई, अब बहुत समय से लोग सफर कर रहे थे। क्या इस बार सब सामान्य है, सब आराम से खेतीबाड़ी, लोगों को भी वो विश्वास है कि यहाँ शांति है? जैसा मैंने कहा, क्योंकि स्टेबिलिटी है, अमन है, शांति है, तो लोग जो भी करना चाहें, खेतीबाड़ी है, अपना जो काम करना चाहें, बहुत इस समय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पर आतंक को लेकर, क्योंकि ये पूरे वैली का इलाका हम देख लें, सीआरपीएफ की जिम्मेदारी यहाँ बड़ी रहती है। ऑपरेशन ऑल आउट का हिस्सा सारे जवान